जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, जैसे विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम। इसमें विभाज्यता का नियम आज पहला क्लास है, ठीक है। इसमें से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विभाज्यता का नियम। इसमें पहला ही वीडियो है, क्या पहला वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। और 7, 11 और 13, 7, 11, 13 और 10 से विभाज्यता का नियम हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक। जैसे हमारे अगर 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो 2 के आधार पर है 4, 8, 16, मतलब इस डॉट डॉट करके जैसे 32, 64, मतलब 2 का पढ़ लेंगे तो 2 के आधार पर इन सबका विभाज्यता का नियम है। इसी प्रकार 3 का पढ़ेंगे तो 3 और 9 का दोनों का सेम है, 3 और 9 का सेम है। 2 का पढ़ लेंगे तो 4 का हो जाएगा, मतलब 4 का हो जाएगा और 8 का हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार 5 का पढ़ेंगे, 5 का, 25 का, 125 का विभाज्यता का नियम क्या है, सेम है, एक जैसा है। इसी प्रकार 6 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, जो संख्या 2 से और 3 से कट जाएगी, किससे 2 और 3 से कट जाएगी, वह संख्या 6 से कट जाएगी। 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, जोड़ा बना कर 3 अंक का। 10 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो 10 से कट जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से कटने वाला तो 11 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा। इसी प्रकार 7 से, 13 से और 11 से, इसका मतलब जोड़ा बना कर हल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 का विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ 2। 2 का विभाज्यता का नियम होता है, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 4, 6, 5, 3, 2, जिस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 2 है ना, 2 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना। अगर अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या क्या है, 2 से कट जाएगी। या अंतिम अंक अगर 0 रहेगा, मान लीजिए कोई संख्या लिखते 5, 4, 6, 7, 0, अंतिम अंक 0 है ना। अगर अंतिम अंक 0 हो या 2 से कटने वाला, अंतिम अंक 0 हो या 2 से कटने वाला, संख्या 2 से हमारा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए, इस पर कुछ देखिए पूछ रहा है, ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, तो अंतिम में क्या है, 8 है ना, 8 2 से कट जाएगा ना, 8 2 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी ये संख्या क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। इसी प्रकार अंतिम अंक 0 है, 0 भी रहता है तो 2 से क्या होता है, कट जाता है। ये अंतिम अंक 7 है ना, 7 में 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, तो संख्या क्या होगी, नहीं कटेगी। अंतिम अंक क्या है, 4 है, 4 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना, 4 में 2 से भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा, ये संख्या 2 से विभाज्य है। ये 6 है तो 6 भी 2 से कट जाएगा, ये भी विभाज्य है। ये 2 है ना, 2 में 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा ना, ये भी विभाज्य है। ये 5 है ना, 5 में 2 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा ना, तो ये संख्या क्या 2 से नहीं कटेगा। यानी 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से कटने वाला, वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। आगे सीखते हैं क्या, 4 से विभाज्यता के नियम। क्या, 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो, यानी जिस संख्या का अंतिम में 2 अंक 0 हो या 4 से कटने वाला है, कोई भी संख्या लिखिए, जैसे मतलब 5, 7, 6, 8, 4, अंतिम 2 अंक ना, अगर अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से कटने वाला हो, अंतिम में 2 अंक क्या है, 84 है ना, 84 में 4 से भाग देकर चेक कर लेंगे, 4 दूना 8, ये कट जाएगा, 4 एक 4, यानी अंतिम 2 अंक कट जाएगा, तो इसका मतलब संख्या पूरी तरह कट जाएगी। मतलब 4 से इस पूरा संख्या भाग देंगे तो क्या पूरा कट जाएगा। तो इसी पर दिया है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से कटने वाला हो, 0 मतलब 4, 9, 6, 0, मान लीजिए अंतिम में 2 अंक 0 है तो इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं, फिक्स है कि 4 से कटेगा। या 4 से कटने वाला रहेगा, अंतिम 2 अंक 4 से कटने वाला रहेगा, तभी वो संख्या पूरी कट जाएगी, या अंतिम में 2 अंक 0 रहेगा तभी संख्या पूरी कट जाएगी, ठीक। इसी पर देखिए दिया है पहला दिया कि संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या अंतिम 2 अंक पर फोकस करेंगे। अंतिम 2 अंक क्या है, 58 है। 58 में किससे भाग देना है, 4 से। 4 से भाग दीजिए तो 4 एक 4, 1 8, 4 चौको 16, यानी कितना शेष बचेगा, 2। पूरा नहीं कटा ना, इसका मतलब ये संख्या क्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। ये पूरी संख्या में भाग देने की कोई जरूरत नहीं। 4 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंतिम अगर 2 अंक 4 से कटेगा तो संख्या पूरी कट जाएगी। इसी प्रकार देखिए तो अंतिम में 2 0 है ना, तो अंतिम में 2 0 रहेगा तो 4 से हमेशा कट जाएगा। अंतिम में 75 है ना, अच्छा एक बात बताइए, 75 फिक्स है, अंतिम में क्या 5 आ गया, फिक्स से कटे ना करेगा, क्योंकि सम संख्या के अंत में हमेशा क्या सम संख्या ही रहता है, इसे कट जाएगा। ये कट गया। 44 है ना, 44 में 4 से भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि 44 में 4 से भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, यानी 4 से विभाज्य। ये 56 है ना, 56 को देखिए तो 14 चौको 56 होता है ना, 14 चौको 56, ये भी कट जाएगा ना। ये 50 है, 50 में 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा ना, 4 से 50 में भाग देंगे, 4 एक 4, 10, 4 दूना 8, 12 चौको 48 होता है, 2 शेष बच जाएगा, ठीक है, 2 शेष बच जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 4 से न कटेगा। इसी प्रकार देखिए 59 है ना, तो 59 है तो फिक्स है ना कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया है। हो गया। चलिए अब देखिए तो यानी 4 के विभाज्यता का नियम
समझ में आया। जैसे 4 के विभाज्य नियम क्या कहता है, अंतिम में 2 अंक 0 हो या 4 से कटने वाला हो। अब सीखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। क्या, 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम कहता है कि जी संख्या का अंतिम 3 अंक, क्या होता है 8 से विभाज्यता के नियम, जी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से कटने वाला हो, कोई भी संख्या हो, लेकिन अंतिम 3 अंक देखेंगे। अगर अंतिम 3 अंक 0 रहेगा या अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देंगे और कट जाएगा तो संख्या पूरा कट जाएगी। ठीक, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 8 से कटने वाला होना चाहिए। अंतिम का 3 अंक, जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं 7 8 9 4 6 5 3, मान लीजिए 3 को 0 है, तो अगर इसमें भाग देने की कोई जरूरत ना, अंतिम 3 अंक देखिए तो अंतिम 3 अंक 0 है ना, तो फिक्स से संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक, और अंतिम में 3 अंक और 7 6 5 3 2 4 1 6 2 5 6 2 8 कर लीजिए। ठीक, मान लीजिए पूछेगा कि 8 से भाग देंगे विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो पूरी संख्या में हमको भाग नहीं देना, हम अंतिम हमेशा 3 संख्या में भाग देंगे। 8 से विभाज्यता का नियम बोलता है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम 3 संख्या में भाग दीजिए, अगर 3 संख्या कट जाएगा तो संख्या पूरा कट जाएगी। तो 6 2 8 है ना, 600 अंतिम 3 संख्या 628 है ना, 8 से भाग दीजिए तो 8 7 56, ये हो जाएगा 6 8 8 है 64, यानी 4 से बच जाएगा ना, कटेगा नहीं ना, इसका मतलब संख्या पूरा न कटेगी। ठीक है, इसी प्रकार इस पर देखिए तो बोला है कि इतना संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं है। 8 से विभाज्य का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या 8 से कटने वाला होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक तो 0 नहीं है, अंतिम 3 अंक 600 है ना, 600 में 8 से भाग देंगे, कितना से 8 से, 8 से भाग दीजिए तो 8 7 56 4 0 8 5 40, कट गया ना 8 से पूरा 8 से पूरा कट गया, तो इसका मतलब अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा, इसका मतलब पूरा संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक, अब देखिए 728 है ना, 728 को भाग देंगे तो 8 9 72 8 का नाम 8 ही पूरा कट जाएगा, यानी ये संख्या भी पूरा कट जाएगा। यहाँ देखिए तो अंतिम 3 अंक 3 अंक 0 है ना, अंतिम 3 0 रहेगा, 8 से विभाज्य फिक्स से होगा, ये भी संख्या क्या पूरा कट जाएगी। ये देखिए तो 640 कितना है जी, 640 है, तो 8 से भाग देंगे 8 टाइम 64 0, ठीक है, ये भी कट जाएगा पूरा 8 से भाग देंगे तो 640 तो कट ही जाएगा, 8 टाइम 80 बार में, यानी ये संख्या भी क्या पूरा 8 से कट जाएगी। इसके बाद देखिए 403 है ना, 403 है ना, तो यहाँ देखिए अंतिम में 3 आ गया ना, 3 विषम संख्या है ना, सम संख्या पहाड़ा में कभी विषम संख्या नहीं आता है, यानी सम संख्या पहाड़ा कभी विषम संख्या नहीं आता, इसका मतलब कभी ना कटेगा। ठीक है, अब देखिए तो 512 है ना, 512 में भाग दीजिए तो 8 से, 8 8 छक्के 48 और कितना 3 2 8 चौको 32, यानी पूरा कट गया। 64 बार में पूरा कट गया ना, यानी संख्या क्या पूरा 8 से कट जाएगी। उसके बाद से देखिए 320 से 320 में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, क्योंकि 8 चौको 32 40 बार में पूरा कट जाएगा, यानी ये पूरा 8 से विभाज्य, ये भी विभाज्य, ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य, ये भी विभाज्य, ये भी विभाज्य। तो इस प्रकार हम 8 से विभाज्यता का नियम सीखें। अगर कोई भी संख्या कितना भी बड़ा रहेगा, लेकिन हम हमेशा क्या अंतिम 3 संख्या में भाग देंगे। ठीक, इसके बाद से आगे हमारा 3 6 और 9, 3 6 और 9 से विभाज्यता का नियम। तो हम सबसे पहले सीखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्याओं का अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे लिखिए तो 4 6 3, 4 6 3 है ना। अब पूछ दिया कि संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, कितना अंक भी संख्या हो हम अंकों क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 4 + 6 + 3, 6 4 10 3 13 आ गया ना। 13 3 से विभाज्य नहीं होगा ना, 13 क्या 3 से विभाज्य नहीं होगा ना, यानी संख्या में 3 से हम भाग देंगे 3 नहीं कटेगा। इसी प्रकार देखिए अगर मान लीजिए संख्या 4 5 9, ये संख्या होगा, अगर पूछेगा ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जोड़िए तो 4 5 9 9 18, 18 में 3 से भाग देंगे तो 3 से कट जाएगा ना, यानी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या का अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या पूरा कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या का अंकों का योग, एक तो हमारा अंकों का योग करके चेक कर लीजिए, अंकों का योग करके या 3 से जो संख्या बनता है योग करेंगे वो जितना, जैसे मान लीजिए आगे जैसे 4 6 9, और इसको पूछेगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो एक तो पहले जोड़ कर निकाल सकते हैं, 4 + 6 + 9, 9 6 15 4 19, नहीं कटेगा ना। लेकिन यहाँ देखिए तो ये तो अंकों का योग करके निकाले हैं, नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए यही संख्या है ना, इसमें 3 से चेक करना है ना, देखिए 3 से कौन कौन करता है, 3 से 3 करता है, 3 से 6 करता है, 3 से 9 करता है। योग जब 9 पूरा होगा या 6 पूरा होगा या 3 पूरा होगा तो हम उसी पे उसको छोड़ देंगे। जैसे देखिए ये 9 है तो ये कट ही जाएगा, 6 है तो कट जाएगा, बच गया क्या 4 बच गया, 4 3 से भाग देंगे नहीं कटेगा, नहीं संख्या फिक्स है 3 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार देख लीजिए तो 4 5 9 6 ट्रिक के माध्यम है, देखिए तो 4 5 9 होता है कट जाएगा, 9 9 से कटिए जाएगा, 6 3 से 9 3 से कटिए जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, यानी संख्या का 3 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार हम क्या, जैसे 3 2 4 5
देखिए ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 3 से कट जाएगा, 4 5 9 होता है, 9 भी 3 से कट जाएगा, बच्चा क्या है 2, 2 3 से नहीं कटेगा नहीं, इसका मतलब संख्या 3 से नहीं कटेगी। यानी 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य वो संख्या 3 से हमेशा कट जाती है। और एक और इसका नियम होता है, कोई भी लगातार 3 संख्या, कोई भी लगातार 3 संख्या हो, एक और ऐड कर लीजिएगा कि कोई भी लगातार 3 संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होती है। कोई भी लगातार 3 संख्या, कोई भी लगातार तीन संख्या 3 से विभाज्य होती है। कोई भी लगातार 3 संख्या 3 से क्या विभाज्य होती है। कोई भी लगातार 3 संख्या लिखिए, जैसे 4 5 6, ये 3 से फिक्स से कटे क्योंकि लगातार है ना। 11 12 13, देखिए 11 12 13 तीनों लगातार संख्या लिखा गया, 3 से फिक्स से कटेगा। नहीं विश्वास तो चेक करके देखिए, तो 1 1 2 2 1 3, 3 है तो छोड़ दीजिए, 2 1 3 3 है तो छोड़ दीजिए, फिर 3 आया तो 3 तो 3 से कट ही जाएगा, यानी क्या 3 से कट जाएगा। या अंकों का योग करके देख लीजिए, 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3, 2 1 2 1 3 3 2 5 5 1 6 3 9 9 9 आया ना। अंकों का योग 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा ना। ये संख्या क्या 3 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी लगातार 3 संख्या लिखिए, जैसे 25 26 27, ये लगातार 3 संख्या लिखा गया है ना। लगातार क्या 3 संख्या लिखा गया है ना। देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लगातार कोई भी 3 संख्या हो 3 से फिक्स से कटेगा। चलिए इसी प्रकार मान लीजिए एक और संख्या देख लीजिए, तो 51 52 53, देखिए तो तीनों नियम से बनाइए। सबसे पहले अंकों का योग करके बनाइए, 5 + 1 + 5 + 2 + 5 + 3, 5 3 15 5 3 15 3 2 5 6 21, योग करेंगे कितना आएगा टोटल का, योग करेंगे तो कितना आएगा 21 21 3 से कटेगा नहीं, फिक्स से संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसे देखिए तो 51 52 53 तीनों लगातार संख्या दिया है ना, तो फिक्स से 3 से कट जाएगा। या ऐसे देखिए तो ऐसे जोड़ा बना कर करिए, तो 3 से 3 कटिए जाएगा, 2 1 3 होता है, ये भी कटिए जाएगा, 5 5 10 5 15 है, 15 में 3 से भाग दीजिए, 5 बार में कट जाएगा ना, यानी संख्या 3 से क्या पूरी कट जाएगी। इसी पे कुछ एग्जांपल है, देखिए तो दिया यही दिया ना, इसे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले 2 1 3 होता है, ये कट जाएगा, 5 1 6 होता है, ये भी कट जाएगा, 4 2 6 होता है, ये भी कट जाएगा ना, 8 1 9 होता है, ये भी कट जाएगा। यानी 3 बना दीजिए या 6 बना दीजिए या 9 बना दीजिए, ठीक। बचा क्या 7, यानी केवल 7 बचा है ना, 7 में 3 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, यानी संख्या 3 से क्या विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार इसको देखिए तो 2 1 3 6 तो कटिए जाएगा, 2 2 4 5 9, 2 2 4 5 9, ये कट गया ना, बचा 0 0 में भाग देंगे 3 से तो कटिए जाएगा, नहीं संख्या 3 से क्या विभाज्य होगी। इसी प्रकार इसको देखिए, 5 1 6 होता है, कटिए जाएगा, 6 6 से कटिए 6 3 से कटिए जाएगा, 7 2 9 होता है, कटिए जाएगा, 9 3 से कटिए जाएगा, 5 4 9 होता है, कटिए जाएगा, 3 3 से कटिए जाएगा, यानी 0 आ गया ना, 0 आ गया ना, 0 3 से कटवे करता है, यानी संख्या 3 से क्या विभाज्य होगी। इसी प्रकार इसको देखिए, ये 3 को 1 है तो 3 से कटवे करेगा, ये 12 है तो कटवे करेगा, 5 4 9 3 से कटिए जाएगा, बचा 2 4 2 बचा 6 बचा, 6 2 कितना होता है 8 होता है, 8 3 से विभाज्य नहीं होगा ना, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार इसको देखिए, 4 2 6 4 2 6 कट गया, 5 4 9 होता है, 3 से कट गया, 3 3 से कट जाएगा, 2 1 3 होता है, ये भी कट जाएगा, 5 1 6 होता है, ये भी कट जाएगा, यानी संख्या 3 से क्या विभाज्य है। यानी आज समझ में आया 3 से विभाज्यता नियम क्या होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 9 से विभाज्यता नियम। क्या 9 से विभाज्यता नियम। 9 से विभाज्यता नियम यही होता है कि जिस तरह 3 का विभाज्यता नियम, अंकों का योग 3 से कट जाए तो 3 से कट जाएगी। इसी प्रकार 9 से विभाज्यता नियम होता है, जिस संख्याओं का अंकों का योग 3 से 9, जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से कट जाएगी। यानी कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 4 9 6 8, अगर इसको पूछेगा कि 3 से 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अंकों का योग करके चेक करेंगे। उसी प्रकार 4 + 9 + 6 + 8, तो 4 9 4 कितना होता है 13 13 6 13 6 13 6 19 19 8 कितना होगा 27 27 होगा ना। 27 में 9 से भाग देंगे, 3 बार में पूरा कट जाएगा, यानी संख्या 9 से क्या विभाज्य होगी। नहीं विश्वास है तो चेक करके देखिए, तो 9 इतना है ना 6 8, भाग देंगे 9 से, 9 9 5 45 4 6 9 5 45 1 8 9 2 18, देखिए तो 9 से पूरा कट गया है ना। यानी अंकों का योग करके चेक करिए या संख्याओं का योग 9 बनाकर चेक करिए। जैसे देखिए तो 9 9 से कटिए जाएगा, 6 4 10 10 8 18 हो गया ना, 18 में 9 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा ना, पूरा कट जाएगा। या ऐसे 9 बनाकर चेक करिए, या
9 जितना बनेगा उसको कम कर लीजिएगा। जैसे 6 4 10, 9 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, 9 से 1 ज़्यादा है तो 8 को 1 में जोड़ लेंगे। इसी प्रकार भी बना सकते हैं या अंकों का योग करके बना सकते हैं, आप आज़ाद है, जैसे मर्जी वैसे बनाइए। इसी पर देखिए कुछ सवाल है दिया है, क्या यही है ना, पूछेगा 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा 5 4 9 होता है, 9 बनाकर हल करना है, 9 होता है 9 कट जाएगा, 6 3 9 होते हैं भी कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 1 3 3 3, अच्छा यहाँ देखिए 8 1 9 दिखाई दे रहा है ना, ये भी कट जाएगा। 3 2 5 5 4 कितना होता है 9 होता है, 9 9 से कटिए जाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या है 9 से विभाज्य है। इसको देखिए तो 9 है तो कटिए जाएगा, 6 आई 3 2 1 3 होता है, 9 है तो कट जाएगा। इसके बाद से 7 2 9 होता है, 5 4 9 होता है, ये भी कट जाएगा। बचा क्या, केवल 8 बचा, 9 8 तो 9 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये संख्या 9 से क्या विभाज्य नहीं है। इसको देखिए इसी प्रकार दिया है 9 से 9 5 4 9, ठीक। देखिए 4 4 2 6 1 7 2 9, हाँ ये कितना आया 4 2 6 1 7 और 7 2 9, यानी बचा 0, यानी संख्या क्या 9 से विभाज्य होगी। इसको देखिए तो 5 4 9 5 4 9, ठीक। अब 4 3 3 6, देखिए 7 3 कितना होता है 7 3 10 10 4 14 14 3 17 17 1 कितना 18 18 आ रहा है, जितना बचेगा उसको जोड़ लेंगे, 18 आ रहा है, 18 18 आ रहा है, 18 में 9 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी संख्या क्या 9 से विभाज्य है। इसको देखिए तो 5 4 9 होता है, ये कट जाएगा, 8 1 9 होता है ना, ये भी कट जाएगा, 5 4 9 होता है, ये भी कट जाएगा, 6 6 12 12 2 2 कितना 14 को, 14 में 9 से भाग देंगे, ये कटेगा नहीं, इसका मतलब संख्या क्या 9 से विभाज्य नहीं है। यानी 9 के विभाजक नियम क्या कहता है, 9 का विभाजक नियम होता है कि जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, संख्या 9 से क्या विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार अगला देखिए तो अगला है हमारा 6 से विभाजक नियम, क्या 6 से विभाजक नियम। 6 से विभाजक नियम यही होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, मतलब जो संख्या कोई भी संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, यानी दोनों से कटेगा, इस तभी 6 से कटेगा। अगर 2 से कट जाए 3 से न कटेगा तो इसका मतलब 6 से न कटेगा, या 3 से कट जाए 2 से न कटेगा तो इसका मतलब भी 6 से नहीं कटेगा। यानी 6 से कटने के पहले 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए ना, 2 का नियम भी पढ़े है ना। अगर अंतिम अंक 2 से कट जाए या 0 हो तो 2 से संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, या 3 से पढ़े है ना, 3 से भी अंकों का योग और 3 से कट जाए तो संख्या 3 से हमेशा विभाज्य होगी। यानी 6 से विभाजक नियम ही हो गया ना, जिस संख्या का जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य वो संख्या क्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए तो 4 6 5 8, यही है ना संख्या। देखिए 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, क्या था 4 6 5 8, सबसे पहले किससे चेक करेंगे 2 से, 2 से चेक करेंगे ना, 2 से देखिए कट रहा है कि ना, अंतिम अंक 8 है ना, 8 तो कट जाएगा, यानी 2 से कट रहा है। अब 3 से चेक करेंगे ना, 3 से बने तो 5 4 9 होता है, 6 है तो 6 है, 6 भी कट जाएगा 3 से, 8 बचा, 8 नहीं कटेगा नहीं, इसका मतलब 6 से भी क्या नहीं कटेगा। 2 से कटा 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा, कटने से पहले दोनों से कटना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार देखिए 3 8 1 6, ये संख्या है 3 8 1 6, मतलब 3816। इस संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से विभाजक नियम क्या होता है, अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। अंतिम अंक क्या है 6 है, तो अंतिम अंक 6 में 2 से भाग देंगे ही तो कटिए जाएगा। अब देखिए तो ये संख्या का अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, या योग को ही कितना बना दीजिए 3, 3 से कटा है कट दीजिए, ये भी कटा है कट, 8 1 9 होता है ना, 9 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 3 से कटा है, यानी 2 और 3 दोनों से कटे, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। चलिए इसी पर देखिए तो इस पर सवाल है दिया है कितना, ये है ना, पूछ रहे 6 से कटेगा कि नहीं। 6 से कटने पर सबसे पहले किससे करना चाहिए 2 और 3 से, तभी ना 6 से कटेगा, 2 और 3 से कटना चाहिए ना। देखिए 2 से तो फिक्स से कटेगा, 2 से कटेगा फिक्स है ना, क्योंकि अंतिम अंक 6 है और 6 2 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन 3 से कट रहा है कि नहीं, देखिए पहले 5 4 9 होता है कट जाएगा, 6 है तो 6 कट जाएगी, 6 है तो 6 कट जाएगा, 6 है तो 6 कट जाएगा, 5 4 9 होता है 9 भी कट जाएगा, मतलब 9 में 3 से भाग देंगे तो कट ही जाएगा। बचा क्या है 8, 8 में 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से क्या विभाज्य नहीं है, इसका मतलब 6 से क्या नहीं कटेगा, ठीक। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। इसी प्रकार इसको देखिए तो 9 कटिए जाएगा, 27 कटिए जाएगा, 3 से भाग देंगे 27 कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 से तो विभाज्य है, लेकिन 2 से विभाज्य है कि नहीं है, 2 से अंतिम अंक क्या 5 है, अंतिम अंक 5 है, 5 2 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब 6 से भी क्या विभाज्य नहीं होगा। मतलब 3 से विभाज्य था, 2 से विभाज्य नहीं था, तभी क्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। अगला देखिए तो देखिए सबसे पहले 2 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम में 2 है तो 2 से तो कट ही जाएगा। 3 से देखिए तो 5 2 7, 5 2 7 7 2 9 9 हो गया, 1 1 2, मतलब 3 से 9 कटेगा,
क्योंकि 5 2 7 2 9 9 होता है, 9 तो 3 से कट गया, तो ये बचा क्या 1 1 2, 2 आया ना, 2 तो 3, 2 से में 3 से भाग देंगे तो 3 से कटेगा नहीं, यानी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 6 से भी क्या होगा, नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए दोनों से कटना जरूरी है। चलिए अगला है हमारा क्या 5 25 और इसी प्रकार 125 होता है। जो 5 25 का नियम होता है उसी के आधार पर 125 का भी नियम होता है। तो सबसे पहले सीखेंगे 5 25 का विभाजक नियम। सबसे पहले इसमें जानेंगे हम 5 से विभाजक नियम। 5 से विभाजक नियम क्या होता है? 5 से विभाजक नियम ये होता है कि अंतिम अंक शून्य हो या 5 से कटने वाला हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए या 5 से कटने वाला है। या ऐसे भी बोल सकते हैं अंतिम अंक 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अंतिम अंक 0 हो या 5 से कटने वाला हो, 5 से कटने वाला हो, 0 या 5 से कटने वाला हो, संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। देखिए तो अंतिम अंक 5 है ना, ये फिर से 5 से कट जाएगा। अंतिम अंक 2 है, ये नहीं कटेगा। अंतिम अंक 8 है, नहीं कटेगा। अंतिम अंक 0 है ना, यानी कट जाएगा। तो 5 से विभाजक नियम होता है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। या ऐसे भी कर सकते हैं अंतिम अंक 0 या 5 से कटने वाला हो, तो यहाँ देखिए तो 5 है तो 5 से कटवे करेगा तो विभाज्य होगी। 2 है तो 5 से कटेगा नहीं तो मतलब विभाज्य नहीं होगी। 8 है तो 5 से कटेगा नहीं तो विभाज्य नहीं होगी। 0 है तो फिक्स अगर 0 रहेगा तो संख्या 5 से क्या विभाज्य होगी। इसी पर देखिए तो अगला है क्या 25 से विभाजक नियम। 25 से विभाजक नियम होता है जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो या 25 से कटने वाला हो। अंतिम 2 अंक 0 हो या 25 से कटने वाला हो, संख्या क्या 25 से विभाज्य होगी। या इसी प्रकार अगर 125 से पूछ देता तो हम अंतिम 3 अंक बोलते हैं। 125 से पूछेगा तो क्या बोलते हैं, अंतिम 3 अंक। अच्छा 5 से पूछा तो अंतिम 1 अंक, 25 से पूछा तो अंतिम 2 अंक, 125 से बोलता तो अंतिम 3 अंक। देखिए सबसे 25 से पूछाएगा, 25 से विभाजक नियम क्या होता है, अंतिम कितना, अंतिम 2 अंक। ठीक है, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 25 से कटने वाला होना चाहिए। 25 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यानी कोई भी संख्या देखिए तो यहाँ देखिए तो 50 है ना, अंतिम 2 अंक तो 0 नहीं है, लेकिन 25 से कटने वाला ना, 50 में 25 से भाग देंगे कट जाएगा ना, लेकिन संख्या क्या 25 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए 25 है ना, तो अंतिम 25 में 25 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना, संख्या क्या होगी 25 से विभाज्य होगी। यहाँ 30 है ना, 30 में 25 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, इसका मतलब संख्या 25 से विभाज्य नहीं होगी। अंतिम 2 अंक 0 है तो संख्या फिर से 25 से कट जाएगी, क्योंकि 25 से विभाजक नियम होता है कि अंतिम 2 अंक 0 हो या 25 से कटने वाला हो। इसी प्रकार 125 से पूछता, 125 तो क्या लिखते, अंतिम 3 अंक 0 हो या 125 से कटने वाला हो। अंतिम 3 अंक क्या 0 हो या 125 से कटने वाला संख्या 125 से क्या होगी, विभाज्य होगी नहीं। जैसे देखिए तो 4 5 9 अगर 3 पर 0 रह जाए तो अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है ना, तो संख्या फिक्स 125 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसी प्रकार देखिए अगर आपको हो गया 1 5 4 9 2 5 0 और ये संख्या आ गया, पूछा कि 125 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अंतिम 3 अंक देखेंगे ना, अंतिम 3 अंक क्या है 250 है, तो 250 में 125 से भाग देंगे, 125 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा ना, 250 2 बार में क्या हुआ, कट गया, यानी संख्या 125 से क्या होगी, पूरी कट जाएगी। 125 से विभाजक नियम हो गया ना, अंतिम 3 अंक, 5 से विभाजक नियम अंतिम 1 अंक और 25 से विभाजक नियम अंतिम 2 अंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।